नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 10 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारी को पेंशन परिलाभ का भुगतान समय पर नहीं करने को गंभीर मानते हुए कहा है कि पेंशन परिलाभ रोकना न केवल मनमाना है बल्कि यह अवैध व गलत भी है। वही अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पार्टी को उसकी बकाया पेंशन व ग्रेच्युटी की राशि ब्याज सहित 3 महीने में भुगतान करे। अदालत ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि जब प्रार्थी की नियुक्ति 1982 में हुई थी उस समय पुरानी पेंशन व्यवस्था ही लागू थी, तो सरकार ने उससे एनपीएस अपनाने का विकल्प क्यों मांगा। जस्टिस अनूप दंड ने यह आदेश रमेश कुमार की याचिका मंजूर करते हुए दिया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुनील समदड़िया ने अदालत को बताया कि 1982 में प्रार्थी की नियुक्ति अजमेर नगर निगम में ड्राइवर के पद पर हुई थी। इस दौरान 1985 में उसकी सेवाएं खत्म कर दी गई। हरियाणा के फरीदाबाद में धनतेरस पर सुबह बड़ा हादसा हो गया। बाइक और ट्रॉले की टक्कर से 3 जनों की मौत हो गई। तीनों मैकेनिक थे और कार को ठीक करवाने के लिए जा रहे थे। दिवाली पर्व से ठीक पहले 3 घरों के चिराग बुझ गए। परिवार में मातम पसरा है। जानकारी के अनुसार फरीदाबाद में सुबह 18 वर्षीय रामू, 19 वर्षीय आकाश और 20 वर्षीय अर्पित एक बाइक पर सवार होकर एक कार को ठीक करने के लिए गांव सीही जा रहे थे। वे सेक्टर 8 में सर्वोदय अस्पताल के पास बाईपास पहुंचे तो वहां पर रोड पर खड़े एक ट्रॉले से बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने उनको अस्पताल पहुंचाया, जहां पहुंचने से पहले ही तीनों की मौत हो गई। तीनों मूल रूप से यूपी के रहने वाले थे और फिलहाल फरीदाबाद में एक कॉलोनी में रहते थे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स के दम पर राज करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन की देखरेख में आम लोगों की गाड़ियों को रोक रोक कर पूछताछ की जा रही है, उनकी तलाशी ली जा रही है। अभी शादी ब्याह हो रहे हैं। राजस्थान भर में लोग लाखों रुपए लेकर जा रहे हैं। किसानों को भी खेती से इनकम हुई है, वे परेशान हो रहे हैं। सीएम ने कहा कि पकड़ना है तो इलेक्शन के लिए कहीं मोटा पैसा जा रहा है तो उसे पकड़ो। आम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? वह कैसे अपना घर चलाएगा और शादी ब्याह करेगा? नेमका थाना में जनसभा को संबोधित करते हुए गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स के दम पर राज करना चाहते हैं। इन्होंने मजाक बना रखा है। ये सब चुनाव के लिए है। जहाँ चुनाव वहाँ ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स पहुँच जाती है। 12 पोक्सो कोर्ट ने 28 साल की मासूम से रेप के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 6 महीने पुराना है। पुलिस की ओर से 13 दिन में चालान पेश कर उक्त प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में चयनित किया गया था। विशेष लोक अभियोजक घासीलाल वर्मा ने बताया कि 11 मई को एक व्यक्ति ने सीसवाली थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि शाम को वह घर में सो रहा था। उसकी पत्नी बाजार गई थी तथा 2.5 साल की बच्ची घर पर ही थी। तभी उसका भाई घर पर आया और बताया कि बच्ची रो रही है। रिपोर्ट में फरियादी ने आरोपी 30 वर्षीय सोनू उर्फ जक्या उर्फ बैल निवासी बड़गाम पर बालिका से रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी सोनू के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। आरोप प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस ने घटना के महज 13 ही दिन में कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सरकारी डॉक्टर को चुनाव लड़ने की परमिशन दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कोर्ट ने कहा, चुनाव हार जाओ तो फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। 43 साल के डॉक्टर दीपक घोगरा भारतीय ट्राइबल पार्टी के टिकट पर डूंगरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर दीपक घोगरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 20 अक्टूबर को हाईकोर्ट के जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मेडिकल ऑफिसर के पद से रिलीव कर दिया जाए। यह भी ध्यान रखें कि यदि वे चुनाव हार जाते हैं तो उन्हें फिर से मेडिकल ऑफिसर के पद पर ज्वाइन करने की अनुमति भी दी जाए। डॉक्टर दीपक डूंगरपुर सीट पर भाजपा के बंसीलाल कटारा और कांग्रेस के गणेश घोगरा के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। अजमेर जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र में 26 साल की युवती से रेप की वारदात सामने आई है। श्रीनगर थाने में पीड़िता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि जहां वह जॉब करती थी वहीं पर एक युवक से उसका संपर्क था। 2 साल पहले आरोपी युवक ने उसे नौकरी का झांसा देकर किशनगढ़ के एक होटल में बुलाया और वहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया और अश्लील फोटो वीडियो भी बना लिए। वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल कर वह उसे अलग अलग होटल में ले जाकर दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान वह प्रेग्नेंट हो गई। आरोपी ने उसे शादी का आश्वासन देकर अबॉर्शन करवा दिया और परेशान कर उसे घर से गहने व रुपए लाने का दबाव बनाया। 20 अप्रैल 2023 को उसने घर से 2 सोने के हार,
सोने की बोर, पिता के सोने की चेन, अंगूठी, चांदी की 2 अंगूठी, बहन की शादी के लिए रखे 18,000 रुपये, अश्लील फोटो वीडियो डिलीट करने के लिए आरोपी को दिए। आरोपी ने शादी का झांसा देकर खाली कागजों पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर जिले के ज्वाजा थाना क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को विदेश में नौकरी देने का झांसा देकर धोखाधड़ी व ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी 1 लाख रुपए महीने दिलाने की बात कहकर विदेश ले गए और वहां छोड़कर फरार हो गए। पीड़ितों ने बड़ी मुश्किल से परिजन से संपर्क किया और वापस लौटे। यहाँ आरोपियों के ऑफिस पर ताले मिले। जब संपर्क कर पैसे मांगे तो जान से मारने की धमकी मिली। अथोड़ निवासी पीड़ित 34 वर्षीय रविंद्र कुमार ने 1,85,000 व 27 वर्षीय पृथ्वीराज ने 2,20,000 रुपये हड़प करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने पीड़ितों की रिपोर्ट पर रियांश भट्ट निवासी काला खेड़ा, पृथ्वीराज भाट निवासी काना खेड़ा, प्रदीप मेघवंशी निवासी कातरिया, राजेश भाट के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आरोपियों ने करीब 30 लोगों के साथ ठगी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर सदर पुलिस ने देर शाम को कुवैत से लौटे लोगों से करीब 18 लाख रुपए का सोना जब्त कर मामले में 4 लोगों को डिटेन किया गया है। थानाधिकारी प्रभुलाल ने बताया कि तीजवड़ में नाकाबंदी के दौरान एक कार की जांच की तो 18 लाख रुपए के 2 सोने के बिस्कुट मिले। यह सीट कवर के अंदर थे। कार चालक ने बताया कि वह अहमदाबाद एयरपोर्ट से बांसवाड़ा जा रहा था। वह 3 लोगों को एयरपोर्ट से लेकर आ रहा था। 2 बिस्कुट का वजन 290.68 ग्राम है। पुलिस ने बांसवाड़ा निवासी संदीप कुमार पंचाल, बामनपाड़ा निवासी किशोर पंचाल, बोरी थाना गड्डी निवासी प्रवीण कुमार तथा कार चालक नवा पादर निवासी गड्डी निवासी पंकज पाटीदार को डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी है। फिरोजपुर में पूर्व कांग्रेसी विधायक परमिंदर सिंह पिंकी के साले के घर पर राजस्थान पुलिस ने नोटिस लगाया है। बताया जा रहा है कि श्रीगंगानगर के पास ट्रक में भरी पंजाब मार्का शराब की 301 शराब पेटियां पकड़ी गई थी। विधायक के साले को पूछताछ वास्ते राजस्थान पुलिस ने बुलाया था, लेकिन पेश नहीं हुआ था। इसलिए राजस्थान पुलिस ने उसके घर पर नोटिस लगाया है। फिर भी पेश नहीं हुआ तो अगली कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान पुलिस के मुताबिक अक्टूबर माह में गिद्दड़वा से निकली अंग्रेजी शराब पंजाब से राजस्थान के रास्ते से गुजरात जा रही थी, जिसे राजस्थान पुलिस ने सादुल शहर के पास चेकिंग के दौरान पकड़ा था। फर्म के मालिक विधायक के साले को पूछताछ वास्ते राजस्थान पुलिस ने बुलाया था। निर्धारित किए समय पर पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ, इसलिए राजस्थान पुलिस ने फिरोजपुर पहुंचकर उसके घर के बाहर नोटिस लगाया है। पाली जिले की पुलिस ने एक शातिर नकबजन गैंग को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आरोपियों ने 5 बड़ी नकबजनी की वारदातों को करना स्वीकार किया। वारदात के दौरान यह अपने साथ महिला को रखते थे ताकि रास्ते में पुलिस से सामना हो जाए तो उन पर शक न करे। गैंग के मुख्य आरोपी पर हत्या के 2 मामले दर्ज हैं। रिश्तेदारों को मिलाकर इनसे गैंग बनाई। इसमें उसकी मां, सौतेले पिता व जीजा भी शामिल हैं। कोतवाल अनिल कुमार बिश्नोई ने बताया कि 6 नवंबर को शहर के गांछों का बास गोल निम्बड़ा स्थित गांछों की आराध्या देवी के मंदिर में चोरी की वारदात हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए गैंग में शामिल लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने चित्तौड़गढ़ कपासन निवासी 25 साल के राकेश कंजर, 55 साल की कामली देवी, सिरोही पिंडवाड़ा निवासी 30 साल के नरेश भट्ट, गुजरात के कुंभारिया अंबाजी बनासकांठा निवासी 27 साल के शंकर भाई और 21 साल के पप्पू नट को गिरफ्तार किया। हरियाणा में जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब तक 11 लोग जहरीली शराब पीने के बाद दम तोड़ चुके हैं। इसमें से यूपी के गांव कुर्थल निवासी दीपक व शिवम की मौत अम्बाला के मुलाना मेडिकल कॉलेज में हुई है। दोनों यूपी से फैक्ट्री में काम करने के लिए आए थे। वहीं यमुनानगर में अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। एसपी जशनदीप सिंह रंधावा का कहना है कि अवैध फैक्ट्री में करीब 200 पेटी शराब की तैयार की गई थी। शराब कहां-कहां सप्लाई हुई, पुलिस अब वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उधर अम्बाला पुलिस ने रात को बिंजलपुर गांव में गन्ने के खेतों में चल रही अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने के बाद आरोपी किसान उत्तम और पुनीत को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसके मास्टरमाइंड अंकित और कपिल पंडित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।